नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां पहले पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का एक ईमेल सामने आया और अब सचिन वाजे ने चिट्ठी लिख डाली है। वाजे की इस चिट्ठी में एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत शरद पवार का जो नाम है उनका भी नाम सामने आ गया है। इस पत्र में सचिन वाजे ने लिखा है कि अनिल देशमुख ने न सिर्फ उन्हें सर्विस में बनाए रखने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे, साथ ही उन्होंने सचिन वाजे से यह भी कहा था कि शरद पवार ने उन्हें सस्पेंड करने के लिए कहा है। अगर वो 2 करोड़ रुपए दे देते हैं तो वो शरद पवार को मना लेंगे। साथ ही शिवसेना मंत्री अनिल परब पर भी उगाही कराने का आरोप लगाया है। हालांकि सभी आरोपों का खंडन करते हुए परब ने यह कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, चाहे एनआईए हो या फिर सीबीआई। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार हाल ही में अस्पताल से घर लौटे हैं, जहां आपको बताते चले कि उनकी जो हालत है वो पूछने के लिए देवेंद्र फडणवीस उनके घर पहुंचने वाले हैं और उनसे उनकी हाल पूछेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जिस तरह से दर परत मामले सामने आते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उससे कानून व्यवस्था और सरकार पर काफी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां पर वाजे की चिट्ठी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। आपको बता दें 3 पन्नों की जो ये चिट्ठी है सचिन वाजे की तरफ से लिखी गई है और बता दें उनके जो वकील हैं उनकी अगुवाई में जो है, उनकी मौजूदगी में ये जो लेटर है वाजे ने लिखा है और इसमें कई अहम खुलासे किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उगाही के लिए उन्हें कहा जाता था। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं संजय द्विवेदी जी, जो कि प्रदेश उप प्रमुख हैं शिवसेना के। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी संजय, जय श्री राम। जी संजय जी, जिस तरह से लगातार ये आरोप सामने आ रहे हैं और अब जिस तरह से सचिन वाजे की ये चिट्ठी सामने आई है और कई गंभीर आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए हैं, एक बार फिर से गृह मंत्री जो हैं उनके सवालों के घेरे में आ गए हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जब से सरकार ये नहीं बना पाए हैं तब से निरंतर जो है चिट्ठी बम, कहीं कोई बम, कोई बम, कहीं सीबीआई बम, कहीं सीबीआई बम आता है, कहीं इनका एनआईए बम आ जाता है, कहीं ईडी बम आ जाता है। तो ये मानसिकता चूंकि बीजेपी की सरकार बनाने की रही है, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की, चाहे कांग्रेस, चाहे मध्य प्रदेश तोड़ा हो, चाहे कर्नाटक में तोड़ा हो, यहाँ चूंकि विधायकों को तोड़ नहीं पाए। हम लोग इतनी मजबूती से गठबंधन किए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के इतनी मजबूती से गठबंधन किए हैं, तो यहाँ भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो नहीं तोड़ पा रहे हैं तो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो षड्यंत्र रचना में अच्छी मानसिकता, ये अच्छी मानसिकता निशानी नहीं है कि आपने पहले सुशांत सिंह राजपूत षड्यंत्र रचा, 3-4 महीने तक आपने पूरा बदनाम किया, मुंबई पुलिस को बदनाम किया, जबकि वही रिपोर्ट सीबीआई ने वही रिपोर्ट दी जो मुंबई पुलिस ने दी थी। इसके बाद अब आपने जिलेटरी मामले में आए, जिलेटरी होते मंजूर हत्या पे आए, इसके बाद परमबीर की चिट्ठी पे आए, अब आप सचिन वाजे की चिट्ठी पे आ गए। जब परमबीर जी का क्लियर हो गया कि सचिन वाजे को लाने वाले परमबीर सिंह हैं, तो अब उसमें शिवसेना से क्या मतलब है या महाविकास सरकार से क्या मतलब है? तो इनकी जब वो आरोप लगा रहे हैं, कल तक तो उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे, आज उनके भी आरोप आ गए। क्यों आ गए? ये सब इनकी मानसिकता है, इससे कुछ नहीं होता है ना। षड्यंत्रों से सरकारें नहीं गिरती हैं, ये आप समझ लीजिए। ये इनकी मानसिकता जनता देख रही है। जहाँ जहाँ आज राफेल मामला ले लीजिए, आप राफेल में पहले ही मना कर रहे थे, कोई दलाली नहीं हुई है, दलाली रिपोर्ट आ गई है। नक्सलियों ने जो मारा है बीजापुर में, उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, संलिप्तता उनकी पाई गई है। स्मृति ईरानी के ऊपर एक निशानेबाज, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज बच्चा सिंह ने आरोप लगाया था 25,000 रुपए लेने का, उसमें ये बगुला भगत बने बैठे हैं। तो ये जो दूसरे के लिए जो आरोपों के फेरे से जगाते हैं, तो पहले इनको अपने अंदर नैतिकता रूप में झांकना चाहिए। आप देखिए अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, देवेंद्र फडणवीस ने संजय जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। संजय जी आपको रोकना चाहूंगी। दीपक विजयवर्गीय जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी। संजय द्विवेदी जी, प्रदेश उप प्रमुख, हमारे साथ शिवसेना से जुड़ चुके हैं। साथ में मैं उनसे यही सवाल कर रही थी कि जिस तरह से जो सचिन वाजे हैं उनकी जो चिट्ठी सामने आई है और जो आरोप, जो खुलासे उन्होंने किए हैं इस चिट्ठी में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जिस तरह से ये सामने आ रहा है और एक के बाद एक नए राज सामने आ रहे, बड़े नामी चेहरे जो हैं सामने आते जा रहे हैं, क्या लगता है और कितने चेहरे सामने आ सकते हैं अब? ये नाम के आगे संजय द्विवेदी भी लिखे, आपने द्विवेदी नहीं लिखा है, संजय तरफ लिखा हुआ है, उसमें द्विवेदी बढ़वाई है। जी संजय जी, मैंने तुमसे करवाया। ठीक जी, हाँ आप पूछे, क्या पूछ रहे हैं? जी संजय जी, मेरा सवाल फिलहाल जी आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगी। नहीं, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा है कि जिस तरह से खुलासे आए जा रहे हैं और एक से एक बड़े नाम जो हैं
सामने आए हैं, तो अब और कितने बड़े नाम जो है सामने आने की जो है पूरी आशंका या संभावना है? खुलासे करा रही, खुलासे थोड़ी ना है कि सरकार अच्छी ढंग से चल रही है, कोरोना महामारी लाइव हो रही है, शिव भोजन थाली दे रही है 5 रुपए में, बस सब लोग खिला रही है। उसके बाद कोरोना में भी ये तय किया गया है कि उनके घर में पैकेट पहुंचेंगे शिव थाली के, तो भोजन थाली के, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना है। अब विकास सरकार कर रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अब उसमें ये अपने षड्यंत्र कर रहे हैं, जो षड्यंत्र करने दीजिए, इनका तो काम ही षड्यंत्र करने का है। कोई हम इनको कोई रोक, षड्यंत्र करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी की मानसिकता दिवालियापन हो गया बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं के अंदर, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह के षड्यंत्र करने की जगह अगर सरकार का साथ देके कोरोना महामारी की लड़ाई संग में लड़ तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इनको सरकार बनानी है। किसी भी सरकार, भाई जब सरकार बनाने की नौबत थी तब इन्होंने माननीय खुदा साहब फायदे की बात को झूठा साबित कर दिया। अब हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार बनाई है तो सुचारू रूप से काम कर रही, चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है? संजय जी, आप पहले खुद ही पुलिस पर भरोसा जता रहे थे कि नहीं महाराष्ट्र पुलिस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सभी आरोपों का खंडन कर दिया जाएगा। और अब जब पुलिस की तरफ से खुद ही इस तरह के बयान सामने आए हैं, संजय जी सुन लीजिए, जिस तरह से बड़े प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं संजय जी, इतने बड़े आरोप लगा देना और इतनी आसानी से पल्ला झाड़ देना उससे काफी नहीं होगा कि बीजेपी की वजह से ये सब हो रहा है। हर बात का ठीकरा जो है बीजेपी की तरफ फोड़ दिया जाता है। दीपक जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। संजय जी, दीपक जी को बोलने दीजिए, आपके पास वापस लौटेंगे जी। 10 सेकंड दीजिए, मैं 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप तुमसे पूछिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, एक आईपीएस ने व्यापारी गोली मार दी, एक अपराधी ने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया। संजय जी, मुद्दे से मत भटकिए, मैं चाहूंगी आप महाराष्ट्र पर ही रहें क्योंकि महाराष्ट्र में ही काफी कुछ है बोलने के लिए। पहले महाराष्ट्र पे बोल लीजिए, फिर यूपी पे पहुंचेगा जी। दीपक जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सारी की सारी मामला अभी जांच में है और मैं समझता हूं कि शिवसेनाओं के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को या एनसीपी के नेताओं को ना तो पल्ला झाड़ना चाहिए, ना हम ये कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होती तो पल्ला झाड़ने की कोशिश और दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं। जिम्मेदार सरकार की तरह बिहेव करें। और आपकी सरकार के एक प्रमुख पुलिस अधिकारी ने, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने अगर ये कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री 2 करोड़ रुपए महीने की वसूली चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ऐसा वर्किंग बताई थी, तो सारी बातें मुंबई हाईकोर्ट के सामने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जा चुकी हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का भी निर्देश दे दिया है, एनआईए की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। और दीपक जी, इसी बीच एक और बड़ा नाम जो है सामने आया दीपक जी की SBUT, जो कि सैफी बुरहानी अपलिफ्ट ट्रस्ट है, उसके ऊपर से केस हटाने के लिए भी जो है उगाही करने के लिए बोला गया था वाजे को, उन्होंने पत्र में लिखा है। इसके साथ साथ बीएमसी के ठेकेदार जो हैं, 50 ठेकेदारों की सूची उन्होंने बताई है कि 50 ठेकेदारों ने जो है उनसे भी वसूली करने के लिए कहा गया था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सचिन वजह ने ये कहा है, सचिन वजह जो है वो शिवसेना का आदमी है, शिवसेना ने उसको वापस तैनाती कराई है। अब क्या सही है क्या गलत है ये जांच के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ना तो आज कोई शिवसेना ये कह सकती है कि साहब ये गलत है और हम भी ये नहीं कह रहे सही है। जांच हो उसकी सारी, जिस चीज के सबूत होंगे वही कोर्ट में सिद्ध होगी जी। और पर जिस तरह से महाराष्ट्र में पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे सचिन वाजे, और इनसे ये मामला पूरा शुरू होकर कमिश्नर परमवीर सिंह तक पहुंचा, उसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख चपेटे में आए और अब शिवसेना के मंत्री अनिल परब का नाम भी इसमें सामने आया मुख्य तौर पर, हालांकि उनकी तरफ से नकार दिए गए सभी आरोप। क्या लगता है? देखिए, आरोप नकारने की बात नहीं, क्योंकि किसी पे आरोप लगाए जाएंगे तो नकारने की कोशिश करेगा। पहले दिन तो सचिन वाजे भी यही बोल रहे थे, आज से महीने भर पहले जब उनके ऊपर उंगली उठनी शुरू हुई, कह रहे ये सब हास्यास्पद बात है। लेकिन जब सारी की सारी वीडियो क्लिपिंग सड़कों की, तो सरकार की खुद की वीडियो क्लिपिंग वहां तक पहुंच गई, परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय उन्होंने जो कुछ कहा, वो सारी चीजें सामने आना शुरू हुई। तो जब जिस चीज से सबूत होंगे उस चीज को मानना पड़ेगा, वो सारी चीजें कोर्ट में भी रखी जाएंगी। लेकिन ये निश्चित है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है और अवैध वसूली और जिस तरह से उसकी असीमित इनकी जो लालसा बढ़ गई थी और ये मतलब मुकेश अंबानी तक पे फिरौती और अड़ी डालने पे आ गए थे, तो इससे समझा जा सकता है कि ये किस हद तक आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं और किस हद तक पैसे की हवस इन लोगों को है जी। संजय जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। संजय जी, अनिल परब जी का नाम भी सामने आ पाया है, इस पूरे पत्र का जो पूरा कांड अभी शुरू हुआ है उनका नाम भी सामने, उस पर क्या कहेंगे? मतलब पूरी सरकार का नाम डाल देंगे, इनको एकदम नाम लेंगे, सब पूरी सरकार नाम डाल देंगे। षड्यंत्र के लिए कोई जगह थोड़ी ना होती है।
षड्यंत्र कहीं से भी करते रहिए आप, षड्यंत्र करने की इन्होंने ठेका ले रखा है, सरकार गिराने की साजिश करने का ठेका रखा है। सरकार ऐसे नहीं गिरती है, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, तो इतना ही कहूंगा मैं। लेकिन जिस तरह से जो आरोप है संजय जी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अब स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप लगा था, उसमें क्या किया इन्होंने? अभी आप कहेंगे सब बातें ना करिए। स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप लगा था 25,000 रुपए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी निकाल, उसके बाद प्रूफ थे, सब कुछ था, उसके बाद क्या हुआ बताइए मुझे आप। आज पुलिस कर्मियों को हत्या जाती है, आप कहेंगे इसको महाराष्ट्र के अलावा लीजिए मत। गुजरात में सचिन भट्ट, संजीव भट्ट ने आरोप लगाया तो उसको जेल भेज दिया इन्होंने। तो ये तो देखिए रफेल में, संजय जी मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र में ही रहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ही बोलने के लिए बहुत कुछ है। सुशांत सिंह राजपूत का केस था, उसे भी घुमा फिरा कर जो है उसमें भी कुछ निकल कर सामने नहीं आया। तो साजिशों के लिए बोलने में कुछ नहीं होता मैडम। जो षड्यंत्र साजिश रचते हैं उनके लिए कुछ जबरदस्ती बोलना कोई मतलब नहीं, वो खुद जानते हैं षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन संजय जी ये जो तफ्तीश है किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, मुद्दा यहाँ पर ये हो जाता है। सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट ये स्टेट जो है उद्धव ठाकरे ने कराया, क्लियर हो गया। देखिए किसने कराया? परमवीर सिंह ने कराया सर। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मुझे वापस से पद पे नियुक्त करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुझसे मांगे गए हैं, और ये खुद उनके पत्र में लिखा हुआ है, लिखी लिखाई बात है, ये अपनी तरफ से कोई बनाई गई बात नहीं है। इसका खंडन कैसे करेंगे संजय जी? संजय से तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा। दीपक जी आपकी तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आरोप सामने आए हुए, बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी और भी कोई बड़े खुलासे होने बाकी हैं? निश्चित तौर पर बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि परमवीर सिंह का पत्र या सचिन वाजे का पत्र या उसमें उद्धव ठाकरे का बच निकलने की कोशिश करना या शरद पवार का बच निकलने की कोशिश करना या गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा, ये नाकाफी है। क्योंकि जिस तरह का अपराध हुआ है, पहले तो आतंकवादियों की तरह उन्होंने विस्फोटक सामग्री एकत्रित करके और मुकेश अंबानी घर तक गाड़ी पहुंचाई। उसके अंदर पुलिस प्राधिकारी शामिल है, उसमें वो गाड़ी शामिल है जो रोज गृह मंत्री खड़ी होती थी, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर से खड़ी होती, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो गाड़ी ऐसे व्यक्ति की थी, एक व्यापारी की, और फिर बाद में उस व्यापारी की हत्या हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो अपराध हुआ है वो इसकी बड़े लोगों से लिंक है। कौन लोगों तक लिंक है? उसमें उद्धव ठाकरे शामिल हैं कि शरद पवार शामिल हैं कि वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख शामिल है, जो भी हैं जिनके खिलाफ भी साबुत होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन परमवीर सिंह ने जो बड़ी बात उठाई थी कि उनको बड़ी वसूली के लिए कहा गया था 100 करोड़ रुपए महीने की, और ये बताया गया था कि इस तरह की जाए, तो उसी की जुगाड़ में सचिन वाजे इस तरह सब काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है सारी की सारी चीजें बाद में साफ आएंगी, लेकिन एक चीज भी सबके सामने साफ है कि सचिन वाजे की नियुक्ति शिवसेना ने कराई थी, उद्धव ठाकरे का खुद का निजी आदमी था। जी संजय जी, जिस तरह का ये आरोप दीपक जी की तरफ से आया है, इस पर चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया। संजय वाजे की नियुक्ति पर सवाल उठ रहा है, सॉरी माफी चाहूंगी, वाजे की नियुक्ति पर सवाल उठ रहा है संजय जी। संजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैंने कहा जिस तरह से सचिन वाजे हैं उनकी नियुक्ति पर जो है दीपक विजयवर्गीय जी ने सवाल उठाया है कि उनकी जो नियुक्ति है शिवसेना की तरफ से हुई थी, तो आप जानना चाहेंगे क्या कहेंगे? नियुक्ति परमवीर सिंह ने की थी, उसमें शिवसेना संगठन या एनसीपी संगठन या कांग्रेस संगठन में कोई हाथ नहीं है। कल जो कमिश्नर चिट्ठी दी है, जो खुलासा किया, उसके साफ जाहिर हो गया परमवीर सिंह पूरे उसमें सब शामिल थे। उन्होंने झूठी चिट्ठी लिखी थी, इसीलिए सचिन वाजे ने झूठी चिट्ठी लिखाई है षड्यंत्र के तहत। बस हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है जी। तो आपका कहना है कि परमवीर सिंह ने भी झूठे आरोप लगा दिए, झूठा ईमेल लिख दिया, और अब वाजे ने भी झूठी चिट्ठी लिख दी है। खैर आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।